हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में कलयुग। वर्तमान में हम कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से जाने के बाद हुई थी और इस युग का समय लगभग 4,32,000 वर्षों का माना गया है। अभी कलयुग के शुरुआती 5,000 साल ही बीते हैं, यानी अभी इस युग की बहुत लंबी अवधि बाकी है। कलयुग से पहले द्वापर युग था, जिसमें महाभारत युद्ध और भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। उससे पहले त्रेता युग था, जिसमें भगवान राम ने रावण का वध किया और रामायण की घटनाएं घटीं। और सबसे पहले सतयुग था, जिसे सत्य और धर्म का युग कहा जाता है। सतयुग को सबसे पवित्र और उज्ज्वल युग माना जाता है, जहां इंसान की उम्र हजारों वर्षों की होती थी और सभी लोग धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते थे। कलयुग में अधर्म और अनीति का बोलबाला है। ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि इस युग में इंसान अपने धर्म और कर्तव्यों से विमुख हो जाएगा और झूठ, कपट, लोभ और स्वार्थ का प्रसार होगा। सत्य का पतन होगा और पापों की अधिकता होगी। लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे और धर्म का अनुसरण करने वाले बहुत कम बचेंगे। ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि कलयुग में मानव जीवन की उम्र कम हो जाएगी, रोगों का प्रकोप बढ़ेगा और नैतिकता का ह्रास होगा। परिवारों में विघटन, समाज में संघर्ष और मनुष्यों के बीच द्वेष और वैमनस्य बढ़ता चला जाएगा। हालांकि यह भी कहा गया है कि कलयुग में ही भक्ति सबसे सरल मार्ग होगा मुक्ति प्राप्त करने का। कलयुग में जितनी कठिनाइयां होंगी, उतना ही भक्ति का महत्व होगा। इस युग में भगवान का स्मरण और नाम जप ही सबसे सरल उपाय होगा पापों से मुक्ति पाने का। कलयुग को ग्रंथों में अधर्म का युग कहा गया है और आज जो कुछ भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, वह इसका प्रमाण है। वर्तमान में समाज में नैतिकता और मूल्य धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और सत्य का महत्व समाप्त होता जा रहा है। आइए विस्तार से समझें कि कलयुग में क्या क्या हो रहा है। कलयुग में धर्म और सत्य का महत्व घटता जा रहा है। लोग सत्य से दूर होते जा रहे हैं और झूठ, छल और कपट का सहारा लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और अन्याय हर जगह फैला हुआ है। लोग दूसरों को धोखा देने में संकोच नहीं करते और अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए अनैतिक कामों का सहारा लेते हैं। पुराने समय में परिवार को एक महत्वपूर्ण संस्था माना जाता था, जहां सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। लेकिन कलयुग में पारिवारिक रिश्ते कमजोर होते जा रहे हैं। माता पिता और बच्चों के बीच संबंधों में दरारें आ रही हैं। कई बार लोग अपने बुजुर्गों की उपेक्षा करते हैं और उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। परिवारों में झगड़े और अलगाव का बोलबाला है और संयुक्त परिवार अब दुर्लभ हो चुके हैं। कलयुग में इंसान पर काम, क्रोध, लोभ और मोह का गहरा प्रभाव पड़ा है। लोग अपनी इच्छाओं और वासनाओं के वश में आकर अधर्म के रास्ते पर चलने लगे हैं। मोहमाया में फंसकर इंसान अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा है। लालच ने इंसानों को इतना अंधा बना दिया है कि वह अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कलयुग में शारीरिक और मानसिक रोगों का प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है। पुराने युगों में जहां लोग लंबी आयु और स्वस्थ जीवन जीते थे, वहीं कलयुग में बीमारियां और तनाव आम हो गए हैं। आधुनिक जीवन शैली, प्रदूषण, अस्वास्थ्यकर भोजन और नैतिक पतन के कारण लोग कई गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं। मानसिक तनाव, डिप्रेशन और चिंता जैसी समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। लोग शांति और संतोष को खोते जा रहे हैं और उनका जीवन दुख और पीड़ा से भरा हुआ है। कलयुग में मनुष्य अपने स्वार्थ और लालच के कारण प्रकृति का अत्यधिक शोषण कर रहा है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई, नदियों का प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का गलत तरीके से उपयोग पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचा रहा है। इसके परिणामस्वरूप प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि हो रही है, जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप और तूफान। ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि कलयुग में पृथ्वी पर प्रलय की घटनाएं भी बढ़ जाएंगी। कलयुग में लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे अंधाधुंध दौड़ लगा रहे हैं। धन, संपत्ति और वैभव की चाहत ने इंसान को नैतिकता से दूर कर दिया है। लोग अपने भौतिक लक्ष्यों को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे इसके लिए उन्हें धोखा, छल या अनैतिक कार्य क्यों न करने पड़े। धन कमाने की लालसा ने समाज में अन्याय, असमानता और आपसी द्वेष को बढ़ावा दिया है।
कलयुग में जाति, धर्म और राजनीति के नाम पर समाज में वैमनस्य और विभाजन फैलाया जा रहा है। लोग धर्म और जाति के आधार पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और राजनेता इन मुद्दों का दुरुपयोग करके सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं। धर्म, जो शांति और सद्भाव का प्रतीक होना चाहिए, उसे राजनीतिक उद्देश्यों और स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे समाज में नफरत, हिंसा और भेदभाव बढ़ते जा रहे हैं। कलयुग में लोगों की आस्था और विश्वास कमजोर पड़ गए हैं। प्राचीन काल में जहां लोग भगवान और धर्म में गहरी आस्था रखते थे, वहीं आज लोग आध्यात्मिकता और धर्म से दूर होते जा रहे हैं। भौतिकता की चमकधमक ने इंसानों को अपने जीवन के असली उद्देश्य से भटका दिया है। लोग भगवान और धर्म में विश्वास करने के बजाय तात्कालिक सुख और लाभ को प्राथमिकता देने लगे हैं। इससे समाज में अराजकता और असंतोष बढ़ता जा रहा है। कलयुग में मानवीय रिश्तों की नींव कमजोर होती जा रही है। पहले जहां रिश्ते प्रेम, त्याग और समझ पर आधारित होते थे, आज वे स्वार्थ, प्रतिस्पर्धा और अस्थिरता से भर गए हैं। मित्रता, शादी और पारिवारिक रिश्ते अब टिकाऊ नहीं रहे। लोगों के बीच भरोसा घटता जा रहा है और रिश्तों में ईर्ष्या, धोखा और स्वार्थ का बोलबाला है। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, जो अधर्म का नाश करेंगे और पुनः सतयुग की स्थापना करेंगे। इसका वर्णन कई पुराणों में विस्तार से किया गया है। कल्कि अवतार के बाद पृथ्वी पर धर्म, सत्य और शांति का युग फिर से लौटेगा।